धनखड़ साहब का जो है दरअसल खड़गे जी के साथ आया, तो इसको लेकर एक अलग सियासत चल रही है कि क्या कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे धनखड़ साहब। आइए खुलकर आपको समझाते हैं कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जिस तरीके से धनखड़ साहब को लेकर सियासत तेज हुई, जिस तरीके से लेकर आवाज़ उठने शुरू हुए, और अब उनको लेकर जो पर्दे के पीछे का खेल शुरू हुआ है, वो अब समझ में आ गया कि दरअसल धनखड़ साहब, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की दरअसल तबीयत खराब नहीं हुई थी, उनका स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ था। दरअसल सियासत करने वाले लोगों का ज़हन और उनका दिमाग ख़राब हो गया था। दरअसल वो अस्वस्थ नहीं हुए थे, राजनीति करने वाले लोग अस्वस्थ हो गए थे, इसी वजह से उनको उनकी कुर्सी से हटा दिया गया। दरअसल जगदीप धनखड़ साहब का ईमान जाग गया था, उनको लगा कि नहीं, अगर इस देश में ज़िंदा रहना है तो संविधान को ज़िंदा रखना पड़ेगा। उनको ये बात समझ में आ गई थी, लेट ही सही, कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, एक कहावत है। वो देर से ही जागे, लेकिन जागे तो कम से कम। उनको समझ में आ गया कि इस लोकतंत्र की हिफाजत करनी है तो हमें मसलों पे और मुद्दों पे बात करनी होगी, हमें किसानों के मसलों पर बात करना होगा, महिलाओं की सुरक्षा और महफूजगी को लेकर बात करना होगा। बस उनका गुनाह इतना ही था कि उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पर आवाज़ उठाई और किसानों को लेकर आवाज़ उठाई। सरकार को गवारा नहीं हुआ, उनको मिर्ची लग जाती है और उनकी कुर्सी को छीन लिया जाता है, और हवाला भी ऐसा दिया जाता है, वजह भी ऐसा पेश किया जाता है जो शर्म आती है देखकर कि उनका स्वास्थ्य खराब है। वो आज भी इतने फिट हैं, और अल्लाह करे कि वो रहे, वो भगवान करे कि वो स्वस्थ दुरुस्त रहें, और वो इतने फिट है कि अभी भी वो कम से कम जो है लोगों के लिए मदद कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के मशवरे के, बिना डॉक्टर की रिपोर्ट के उनको अस्वस्थ घोषित कर दिया गया और उनकी कुर्सी छीन ली गई। हमारा आप समझते हैं आज ये कुर्सी चलाने वाले लोग, ये देश को चलाने वाले लोग इतने कमज़ोर हो चुके हैं, इतने खोखले हो चुके हैं कि उनकी हैसियत और औकात नहीं है कि दरअसल सिस्टम पे बैठकर सिस्टम चलाते हुए देश को वाकई में ईमानदारी की तरफ ले जाए। युवाओं की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, महिलाओं पे हो रहे जुल्म पे बात करें, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात करें, उनकी हैसियत और औकात नहीं। चंद उद्योगपति के हाथों ये लोग बिक चुके हैं, और ये बेशर्म मीडिया की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। इसीलिए दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो मामला है उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को लेकर, अब तो वो उपराष्ट्रपति रहे नहीं, कोई नया बन सकता है, तो धनखड़ साहब कुर्सी पर नहीं है, वो मुंह खोल नहीं सकते। अब वाकई में उनकी मजबूरियां हमारा आप समझ सकते हैं, लेकिन सच्चाई का पता तो लग सकता है। बीजेपी की चुप्पी वो समझ में आ रही है कि उन लोगों की मिली भगत से ही इनकी कुर्सी छीनी गई है। अब भले ही अमित शाह जी, मोदी जी या किसी का भी हाथ हो, बीजेपी हाईकमान का हाथ है इसमें। सीधा सीधे इसको हटाने के लिए, जगदीश धनखड़ साहब को हटाने के लिए, जगदीप धनखड़ साहब माफ़ कीजिए, इनको कुर्सी से हटाने के लिए, इनकी कुर्सी छीनने के लिए, इनका बगावत, इनकी आवाज़ उठाने का तरीका, और इस देश में उन लोगों ने ही सजा भुगता है, उन्हीं को दरअसल जो है खामियाजा उठाना पड़ा है, जो सच के लिए, जो ईमान के लिए, जिन्होंने अपने ज़मीर से समझौता नहीं किया, जो लोकतंत्र और संविधान के लिए अपनी आवाज़ उठाएं, चाहे वो पत्रकार हो या फिर वो संवैधानिक पद पर बैठा कोई आदमी ही क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं जो है धनखड़ साहब का गुनाह क्या था, उनका जुल्म क्या था, वो अब तलाशने की ज़रूरत नहीं, वो पता चल गया। वो भली सरकार इस पर खुलकर बोले या ना बोले, मोदी जी, अमित शाह जी कुछ बोलें या ना बोले, लेकिन लोगों को समझ में आ गया कि धनखड़ साहब के इस्तीफे का असली सच क्या है, कुर्सी छीनने का असली सच क्या है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर धनखड़ साहब अब आगे क्या करेंगे। धनखड़ साहब क्या अब जो है पर्दे के पीछे से सियासत करेंगे, या किसी पार्टी का हिस्सा रहेंगे कि नहीं, क्या वो किसी पार्टी में शामिल होंगे, या कोई उन्हें पद मिलेगा। ये तमाम सवाल इसलिए दर्शकों क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत है। ये इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ये हट्टे कट्टे चौड़े हैं, ये मानसिक रूप से भी मजबूत हैं और फिज़िकली तौर पे भी मजबूत हैं। ऐसे लोगों का देश के तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है खड़ा उतरना। कांग्रेस इन दिनों जो है बहुत उनकी तारीफ में लगा हुआ है। कुछ दिन पहले एक तस्वीर वायरल हुई, केजरीवाल के साथ भी उनकी तस्वीरें आई।